डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की आलोचना। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में अंकित मौलिक अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। कुछ अन्य संविधान निर्माताओं ने भी इन मौलिक अधिकारों की पर्याप्त प्रशंसा की है, परंतु इस प्रशंसा के बावजूद आलोचकों ने इन मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित आधार पर कटु आलोचना की। जटिल एवं अस्पष्ट भाषा। इसका एक महत्वपूर्ण आधार यह है कि इसकी भाषा बहुत जटिल एवं अस्पष्ट है, जिस कारण आम लोगों को प्राय इसे समझने में कठिनाई होती है। सेकंड, अत्यधिक प्रतिबंध इनके ऊपर लगाए गए हैं। प्रतिबंध होने के कारण संविधान सभा में बोलते हुए एक सदस्य ने ये कहा था कि मौलिक अधिकारों के अध्याय का नाम मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध रखना अधिक उचित होगा। अनेक प्रतिबंध मौलिक अधिकारों के अध्याय में ही अंकित किए गए। इसके अतिरिक्त इन अधिकारों पर और प्रतिबंध लगाने की शक्ति संसद को दी गई। अत्यधिक प्रतिबंध होने के कारण कहा जाता है कि भारतीय संविधान में अंकित मौलिक अधिकारों का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान एक हाथ से ये अधिकार देता है और दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लेता है। निवारक नजरबंदी की व्यवस्था। आर्टिकल 22 में भारतीय नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, परंतु इस आर्टिकल ने इस संसद को निवारक नजरबंदी करने के लिए कानून बनाने की शक्ति दी है। संसद की यह शक्ति अलोकतंत्रीय और मौलिक अधिकारों की आत्मा के विरुद्ध है। इस शक्ति के अधीन भारतीय संसद ने कई कानून बनाए हैं। उनमें से एक कानून को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कहा जाता है, जो वर्तमान समय में लागू है। इस कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग चलाए बिना उसको बंदी बनाया जा सकता है। बिना अभियोग चलाए किसी व्यक्ति को कारावास में रखना अनडेमोक्रेटिक होता है। भारतीय संविधान में निवारक नजरबंदी की व्यवस्था, जहां मौलिक अधिकारों की आत्मा के विरुद्ध है, वहां भारतीय लोकतंत्र के सुंदर मुख पर एक कलंक भी है। आर्थिक अधिकारों का अभाव। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का भारतीय लोगों का संकल्प व्यक्त किया गया है, परंतु मौलिक अधिकारों के अध्याय में आर्थिक अधिकारों का अभाव इस तथ्य की पुष्टि करता है कि संविधान निर्माताओं ने आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए कोई गंभीर प्रयत्न नहीं किया है। संविधान में दिए गए अधिकांश मौलिक अधिकार राजनीतिक स्वरूप के हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक अधिकारों को संविधान में कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। मौलिक अधिकारों का स्थगित किया जाना। संपूर्ण देश में अथवा देश के किसी भाग में आपातकालीन घोषणा लागू प्रेसिडेंट के द्वारा की जा सकती है, तो वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी स्थगित करते हैं। इसका आशय ये हुआ कि शासक दल अपने राजनीतिक हितों के लिए लोगों को मौलिक अधिकारों से किसी समय भी वंचित कर सकता है। संसद अधिकारों को सीमित अथवा समाप्त कर सकती है। ये सत्य है कि साधारण कानून द्वारा संसद इन अधिकारों को सीमित और समाप्त नहीं कर सकती, परंतु संवैधानिक संशोधन द्वारा संसद को ऐसा करने का पूर्ण अधिकार है। संपत्ति का अधिकार संसद की इच्छा पर आधारित है। संपत्ति के अधिकार को 44 अमेंडमेंट द्वारा मौलिक अधिकारों के अध्याय में से निकालकर केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया है, अर्थात संपत्ति का अधिकार अब संसद की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, क्योंकि संसद साधारण कानून द्वारा नागरिक को उसकी संपत्ति से वंचित कर सकती है। कुछ अधिकार समानता के सिद्धांत के विरुद्ध हैं। मौलिक अधिकारों में शामिल किए गए कुछ अधिकार समानता के सिद्धांत की अवहेलना करते हैं। उदाहरण के लिए संविधान आर्टिकल 29 एवं 30 में अल्पसंख्यकों को दिए गए विशेष अधिकार समानता के सिद्धांत की अवहेलना करते हैं। ये तो था क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नाउ वी विल डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स कि मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है। स्वतंत्रता का अनुभव होता है इससे नागरिकों को। भारत शताब्दियों से विदेशी पराधीनता का शिकार बना रहा। भारत की यह विदेशी पराधीनता भारतीयों में से स्वाधीनता और गौरव की भावना को नष्ट करने के उत्तरदायी है। एक दीर्घ समय की पराधीनता के पश्चात 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और इस स्वतंत्रता की नींव को दृढ़ करने के लिए भारतीयों के हृदय में अधीनता की भावना को समाप्त करना अनिवार्य था और मौलिक अधिकारों द्वारा भारतीय नागरिकों के ऐसी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई जिसके फलस्वरूप उनमें स्वाधीनता की भावना विकसित हो सके। सेकंड, नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास होता है। विदेशी पराधीनता के समय भारतीयों को उन सभी
सुविधाओं से वंचित रखा गया था जो उनके सर्वपक्षीय विकास के लिए अनिवार्य थी। मानवीय व्यक्तित्व का संतुलित विकास स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव हो सकता है। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था सर्वोच्च नहीं होती है, बल्कि कानून को सर्वोच्च माना जाता है। इन मौलिक अधिकारों ने भारत में कानून का शासन स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समानता, इन मौलिक अधिकारों द्वारा समाज में न केवल वैधानिक समानता बल्कि सामाजिक और राजनीतिक समानता भी स्थापित की गई। ये अधिकार प्रत्येक भारतीयों को समान रूप से दिए गए और इन अधिकारों द्वारा किसी भी व्यक्ति से जन्म, धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में अनेक धर्म, जातियां और संप्रदायों के लोग रहते हैं। यदि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य न बनाया जाता तो भारत के लिए एक राष्ट्र के रूप में विकसित होना असंभव था। अल्पसंख्यकों के लिए पवित्र धारणाएं, भारत में अनेक धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक रहते हैं। भारतीय लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए अल्पसंख्यकों की संतुष्टि एक आवश्यक शर्त है। इस उद्देश्य के लिए इन मौलिक अधिकारों द्वारा अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिए गए हैं। सामाजिक एवं व्यक्तिगत हितों में समन्वय, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकारों का अपना एक महत्व है कि ये व्यक्तिगत एवं सामाजिक हितों में समन्वय स्थापित करते हैं। प्रजातंत्र के आधार के ऊपर हैं। ये मौलिक अधिकार ऐसा वातावरण उत्पन्न करते हैं जो प्रजातंत्रीय राज्य के अनुकूल है। सरकार पर रोक, मौलिक अधिकारों का एक अन्य महत्व ये है कि सरकार की मनमानी पर कुछ रोक एवं प्रतिबंध लगाते हैं। मौलिक अधिकार सरकार को ऐसा कोई कार्य करने नहीं देते जो अवैध या असंवैधानिक हो। राज्य एवं व्यक्ति के बीच संबंध बनाना, मौलिक अधिकारों का एक महत्व यह है कि राज्य एवं व्यक्ति के बीच संबंध स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्ति के हितों की रक्षा करना राज्य का उत्तरदायित्व है, क्योंकि राज्य में रद्द करके ही अपने अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का प्रयोग कर सकता है। ये राज्य का उत्तरदायित्व होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में राजनीतिक तथा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयत्न किया गया है और इन मौलिक अधिकारों की एक बड़ी महत्ता है कि वे भारत में शताब्दियों से चली आ रही अस्पष्टता की सामाजिक बुराई को असंवैधानिक घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त इन मूल अधिकारों द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करके धर्मनिरपेक्ष राज्य के स्वप्न को साकार बनाया गया। तो इस प्रकार से देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार जो हैं वो हमारे संविधान में जो प्रोवाइड किए गए हैं नागरिकों के लिए, उनका अपना महत्व बहुत अधिक है। हालांकि उसका आलोचना भी उनकी की गई है, फिर भी अगर उनकी इम्पोर्टेंस देखें, महत्व देखें तो आलोचना जो है वो बहुत ही कम नजर आती है। थैंक यू। If you have any questions, please drop them in the comment section below.